बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नया ड्रामा चल रहा है और इस बार पर्दा उठाया गया है वोटर लिस्ट के रिवीजन पर। विपक्ष, खास तौर पर आरजेडी और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर ऐसा विलाप कर रहे हैं जैसे लोकतंत्र की अर्थी उठाई जा रही हो। लेकिन जब चुनाव आयोग ने तथ्यों की पोटली खोली तो साफ हो गया कि ये सिर्फ फर्जी आरोपों की एक और किश्त थी, जिनका सच्चाई से उतना ही लेना देना है जितना लालू प्रसाद यादव का ईमानदारी से। तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया को चीरहरण बता दिया। अब कोई तेजस्वी को यह बताए कि चुनाव आयोग महाभारत के कौरव नहीं, एक संवैधानिक संस्था है। उन्होंने दावा किया कि बिना दस्तावेज, बिना सत्यापन, बिना जानकारी के, बिना सहमति के फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। यानी तेजस्वी यादव के मुताबिक चुनाव आयोग के कर्मचारी जैसे तैसे फॉर्म भरकर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अब थोड़ा फैक्ट पर भी आइए। चुनाव आयोग ने तुरंत तेजस्वी यादव के दावों का फैक्ट चेक किया और साफ कर दिया कि उनके आरोप भ्रामक और तथ्यहीन हैं। सबसे दिलचस्प बात यह कि आरजेडी खुद 47,504 बूथ लेवल एजेंट्स नियुक्त कर चुकी है जो इस प्रक्रिया में काम कर रहे हैं। मतलब खुद मैदान में खिलाड़ी भेजो और फिर अंपायर पर आरोप लगाओ कि मैच फिक्स है। तेजस्वी का ये दावा कि एक दिन में 10,000 फॉर्म्स भरवाए जा रहे हैं, शायद वे भूल गए कि चुनाव आयोग कोई चारा घोटाला नहीं चला रहा जहां बिना चेक किए हर पन्ने पर दस्तखत हो जाते हैं। आरोपों के इस खेल में टीएमसी की सागरिका घोष अचानक बिहार की गरीबी और लोकतंत्र की चिंताओं में डूब गई हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों के वोट छीने जा रहे हैं। टीएमसी ने तो यहां तक कह दिया कि चुनाव आयोग बीजेपी का खिलौना बन गया, लेकिन आयोग ने इन दावों की भी धज्जियां उड़ा दी। उसने स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार किसी भी योग्य नागरिक को वंचित नहीं किया जाएगा। जुलाई तक 3,70,00,000 लोग फॉर्म भर चुके हैं, यानी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से चल रही है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी मैदान में उतरते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग उनसे मिलने तक को तैयार नहीं, लेकिन आयोग ने फिर तथ्य रख दिए। झा जी को तो पहले ही बुलाया गया था और बैठक भी हो चुकी है। लगता है राजद को ये भूलने की आदत हो गई है कि कैमरों के पीछे भी सच्चाई होती है। अब आइए उस वॉइस रिकॉर्डिंग की ओर जिसे आरजेडी ने शेयर कर लोकतंत्र की लाश उठाने की कोशिश की, जिसमें एक डीएम की कथित आवाज सुनाई गई जिसमें निर्देश दिए जा रहे हैं। आरजेडी ने इसे सबूत बताया, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कहा कि इस रिकॉर्डिंग में कोई नया या गलत निर्देश नहीं है। ये सारी बातें प्रक्रिया का हिस्सा हैं। असल में आरजेडी की ये कवायद सिर्फ इसलिए है बिहार की राजनीति में वो सिर्फ पीड़ित कार्ड खेल सके। अपनी पिछली सरकारों की भ्रष्ट और जातिवादी नीतियों से जनता का विश्वास खो चुके राजद को जब भी कोई प्रक्रिया पारदर्शी और डिजिटल लगती है तो वो उसे लोकतंत्र पर हमला मान लेती है, क्योंकि इसमें जातिवादी समीकरणों की हेराफेरी, बोगस वोटिंग की संभावनाएं कम हो जाती हैं। जब वोटर लिस्ट से नाम फर्जी हटेंगे, जब हर वोटर का सत्यापन होगा, जब हर नागरिक की पहचान जरूरी होगी, तो लालू राज वाला मैनेजमेंट सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा और यही इस सियासी नौटंकी की असली वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।